हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज वैसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने आज एक पॉडकास्ट देखा जिसमें सागर सिन्हा और नितिन गडकरी थे। वो आपस में कुछ उल जुलूल बातें कर रहे थे, बिना सिर पैर की कुछ। तो उसमें एक सवाल सागर सिन्हा ने पूछा कि आपने जो फ्यूल प्राइस बोला था कि 100 से वो 15 रुपये पर लीटर आ जाएगा और बहुत बचत होगी लोगों की। तो फिर उन्होंने नितिन गडकरी ने कुछ अटपटा सा जवाब दिया। अगर वो कोई पॉडकास्ट देखेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि उसने क्वेश्चन क्वेश्चन समझ आएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या किया, मगर ये समझ नहीं आएगा कि उसने जवाब दिया क्या। जवाब अपना उसने जस्टिफिकेशन ये दिया है कि 100 से 15 कैसे आएगा, या टोयोटा की ब्रांडिंग की, या अपना बताया कि मेरे पास कितना पैसा है। और समझ नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला उस सब चीज़ से, यानी उसके जवाब से। तो मैंने जो भी, फिर मैंने 3-4 बार कंटिन्यू वो एक ख़ास हिस्सा देखा और मैंने उसके जवाब को समझने की कोशिश किया कि आंसर इसने दिया क्या आखिर में। तो मुझे जहाँ तक ये समझ आया कि सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया कि भाई आपका फ्यूल, आपने कहा था कि 100 से 15 रुपये फ्यूल लीटर आ जाएगा। तो उसका जो कुछ जवाब है नितिन गडकरी का, कि कुछ इस तरह कि जैसे कि हमने गाड़ी में सपोज़ हमने फ्यूल डाला 100 रुपये लीटर वाला एथनॉल, तो गाड़ी चली। अब मान लीजिए हमने 100 रुपये का तेल डाला, मान लीजिए अप्रोक्स हमारी 1 किलोमीटर गाड़ी एवरेज देती है सपोज, ठीक है। 100 किलोमीटर, सॉरी 100 रुपये लीटर गाड़ी 1 किलोमीटर की एवरेज दे रही है सपोज। तो उसमें से 60% वो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी, ठीक है। कुछ इस तरह का आंसर था उसका। तो सपोज यानी कि अब 60% उसने जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी ने, तो उतने की यानी एवरेज और देगी आगे गाड़ी। तो अब 60% जनरेट किया, यानी हमारी गाड़ी 1.6 किलोमीटर जाएगी। यानी जहाँ हमारी गाड़ी पहले 100 रुपये के फ्यूल में 1 लीटर ही जा रही थी, अगर हम नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं, अगर वही हम एथनॉल डलवाते हैं 100 रुपये लीटर, 100 रुपये का 1 लीटर, तो वो 1.6 जाएगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है, पहली चीज़, ठीक है। अगर हम पहले ही उसको इंटरप्ट करते हैं इस बात को कि जो ये हाइब्रिड सिस्टम बता रहा है, सिंपल सा अगर वर्ड है तो हाइब्रिड सिस्टम, आजकल के टाइम में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ये जो बात कर रहा है उल जलूल सी, ये हाइब्रिड सिस्टम होता है। कार्स में हाइब्रिड सिस्टम होता है कि कार एक लिमिट तक, जो स्पीड लिमिट होती है वहाँ तक वो कार की बैटरी पे चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाएगी पेट्रोल या जो भी, मोस्टली पेट्रोल्स में आती हैं गाड़ियाँ ये, और डीजल में भी आती होंगी, क्या पता, शायद मैंने अभी तक सर्च नहीं किया डीजल के बारे में, मगर मैं मोस्टली मैंने पेट्रोल पे ही देखा है, पेट्रोल पे गाड़ियाँ ये हाइब्रिड आती हैं। तो ऑटोमेटिकली वो इंजन पे शिफ्ट हो जाएगी गाड़ी कुछ एक लिमिट के बाद, स्पीड लिमिट के बाद, ठीक है। तो वो हाइब्रिड सिस्टम वो गाड़ी में इनबिल्ट होता है, और उन गाड़ियों की कॉस्ट जो है अप्रोक्स टू अप्रोक्स टॉप मॉडल्स में आती है, जहाँ गाड़ियों की कीमत अप्रोक्स 40 लाख रुपए तक पहुँच जाती है, 35 लाख तक पहुँच जाती है, 30 लाख तक पहुँच जाती है। क्या ये पॉसिबल है कि हर एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली 35-40 लाख रुपए की गाड़ी ऑन रोड अफोर्ड कर सके? ये प्राइस है गाड़ी का ऑन रोड। अभी तो हम इस पर लोन हमने जोड़ा ही नहीं। सपोज कि 40 लाख की गाड़ी है, 10 लाख डाउन पेमेंट किया, 30 लाख का लोन लिया, तो 30 लाख तो हमें बैंक को नहीं भरना, हमें भरना तो 40 लाख है, 45 लाख पड़ेगा। फिर वो गाड़ी तो अप्रोक्स हमारी 55 लाख की पहुंच गई, तो हमने बचाया क्या? ये हमें सिर्फ और सिर्फ चूतिया बना रहा है दोस्तों, ठीक है। ये अपने लिए इसने हाइड्रोजन फ्यूल कार ले ली, ठीक है, जनता के पैसों से, और एक फ्लेक्स फ्यूल कार ले ली। फ्लेक्स फ्यूल भी, इसका समझाने का तरीका ही एकदम अंड शंड है, ठीक है। इसमें नहीं समझ आ रहा कि क्या इसका आंसर है। इसने हाइब्रिड कार का मॉडल हमें समझा दिया। अरे भाई, जब अगर एथनॉल डाल के भी वो 60% जनरेट कर रही है, तो वो तो पेट्रोल डाल के भी जनरेट करेगी, क्योंकि वो गाड़ी डिज़ाइन इस तरह हुई है। तो हम मान लीजिए हमें 25 रुपये लीटर में पड़ रही है, 25 रुपये लीटर में एथनॉल पड़ेगा, तो चलो हम नॉर्मल पेट्रोल डालेंगे तो 50 रुपये लीटर पड़ेगा, और क्या, सिंपल सी बात है। तो इसे फ्यूल चेंज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फ्यूल चेंज किया क्यों?
ना तुम्हारे पेट्रोल पंप्स रेडी हैं, ना तुम्हारी गाड़ियाँ रेडी हैं, ना तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, ना तो तुम्हारा जिस रोड पे गाड़ियाँ ये चलेंगी रोड ही रेडी नहीं है। तो तुमने किस बिहाफ पे इतना कुछ चेंज कर दिया? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये हाइब्रिड कार की बात कर रहा है कि हाइब्रिड कार जो है कि जनरेट करेगी। अरे भाई तुम आज भी जाके चेक कर लो, 95 का पेट्रोल डलवाना, ये जो XP95 आता है वो भी डलवाना, ठीक है ना, या कोई तुम बढ़िया फ्यूल आता है जिसमें 0% एथनॉल होता है, वो भी फ्यूल डाल के तुम एवरेज निकाल के दे देना। हाइब्रिड कार में एवरेज उतनी ही आएगी जितनी एथनॉल में आएगी, बल्कि एथनॉल से गाड़ी हमारी ख़राब होगी और हमारे जो नॉर्मल फ्यूल से हमारी गाड़ी बची रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है हाइब्रिड कार के नाम पर।